नमस्कार। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान के बारे में। पिछले वीडियो के अंदर हमने शिक्षा के बारे में पढ़ा था। आज हम शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा शब्द मनोविज्ञान, चूंकि शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली है। आज मनोविज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मनोविज्ञान के बारे में पहला प्रश्न तो यही है कि जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है। साइकोलॉजी कहा जाता है। इसे साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसे साइकोलॉजी कहते हैं। आंग्ल या अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। कई बार बिल्कुल सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि साइकोलॉजी किस भाषा का शब्द है, और ज्यादातर विद्यार्थी जो है ऐसा दिमाग चलाते हैं कि लैटिन या ग्रीक या यूनानी। ऐसा नहीं है। साइकोलॉजी शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। अब ये अंग्रेजी भाषा का साइकोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के, ग्रीक या हम कह सकते हैं यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। दो शब्दों से मिलकर के बना है। पहला शब्द है साइके और दूसरा शब्द है लॉगस। दूसरा शब्द है लॉगस। इसे आप इस तरीके से पढ़ेंगे, लॉगस। दो शब्दों से मिलकर बना है, साइके और लॉगस। इसको साइकी भी पढ़ा जाता है, साइके भी पढ़ा जाता है। साइके या साइकी, और इसको पढ़ा जाता है लोगोस। लोगोस। साइके ग्रीक भाषा से बना है, ग्रीक भाषा से बना है। लोगोस ग्रीक या लैटिन। याद रहे, साइके शब्द तो 100% ग्रीक ही बताना है, और लोगोस को कई जगह पे ग्रीक और लैटिन भी लिख दिया जाता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो साइके और ये जो लोगस है, इसके लिए पूर्णतया ग्रीक ही सही है, ग्रीक। लेकिन अगर ग्रीक नहीं मिलता है तो आपको लैटिन बताना है। अगर ग्रीक ऑप्शन में नहीं हो, ग्रीक ऑप्शन में नहीं है, तब आपको बताना है कि लैटिन भाषा के साइकी और लोगस से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। अब सवाल आता है कि साइके का मतलब क्या है, या साइकी का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है आत्मा। इसका मतलब होता है आत्मा। सवाल आता है लोगस का मतलब क्या है। इसका अर्थ होता है अध्ययन। क्या अर्थ होता है? अध्ययन। इसका अर्थ होता है अध्ययन। कई जगह पे लोगस को विज्ञान भी लिख दिया जाता है। इसका अर्थ विज्ञान भी लिख दिया जाता है, अध्ययन, यानी आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय, आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान कहलाएगा। मनोविज्ञान कहलाएगा। अब हम यहां पर बात करते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति। तो मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है, मनोविज्ञान की जो उत्पत्ति है वो
दर्शन शास्त्र फिलॉसफी से मानी जाती है। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। बढ़िया प्रश्न है। मनोविज्ञान अलग विषय बना, किससे अलग होकर के? दर्शन शास्त्र से अलग होकर के मनोविज्ञान एक विषय बना है। इसका मतलब हुआ कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की एक क्या है? शाखा है। दर्शन शास्त्र से ही अलग होकर के बना है, फिलोसफी से अलग होकर के बना है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है इसकी परिभाषाओं का विकास कैसे हुआ है। परिभाषाओं का विकास कैसे हुआ है तो आप देखेंगे, सबसे पहले अगर मैं बात करूं परिभाषा का विकास, सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, उसके बाद में मन का विज्ञान, उसके बाद में चेतना का विज्ञान और चौथे नंबर पर व्यवहार का विज्ञान। इस प्रकार से हम इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले बात करें आत्मा का विज्ञान। मैं बात कर रहा हूं कि जो मनोविज्ञान है उस मनोविज्ञान का विकास किस तरीके से हुआ। तो जब मनोविज्ञान का विकास हुआ तो उसकी परिभाषाएं भी बनी और उन परिभाषाओं के अंदर सबसे पहले आत्मा से संबंधित बताया गया, फिर मन से संबंधित बताया गया, फिर चेतना से संबंधित बताया गया और वर्तमान समय में या आधुनिक समय में इस मनोविज्ञान को व्यवहार शब्द से जोड़ दिया गया। तो यहां पर हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आत्मा का विज्ञान 16वीं सदी तक, आत्मा का विज्ञान इसको कब तक माना गया? 16वीं सदी तक माना गया है। अब इसमें कौन कौन से लोग आते हैं? सुकरात, प्लूटो, अरस्तु, डेकार्त, ऐसे मनोवैज्ञानिक जो हैं वो इसके अंदर आते हैं। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्त आदि लोग आत्मा का विज्ञान बताते हैं। और ये आत्मा के विज्ञान की परिपाटी कब तक चली? 16वीं सदी तक चली है आत्मा का विज्ञान। उसके बाद में नंबर 2 पर बात आ जाती है मन का विज्ञान। मन का विज्ञान 17वीं व 18वीं सदी तक चली है। 17वीं व 18वीं सदी तक चली है। मन का विज्ञान का समर्थन करने वाले लोगों में पोम्पोनोजी, उसके बाद में हॉब्स, लॉक, पिरेनीज, थॉमस रीड आदि लोगों ने परिभाषाएं जो दी है वो मन के विज्ञान के आधार पर दी है। और मन का विज्ञान की परिपाटी या मन के विज्ञान से संबंधित मनोविज्ञान को माना गया है 17वीं सदी व 18वीं सदी तक। पोम्पोनोजी मुख्य हैं। पोम्पोनोजी ने ही कहा था कि ये मन का विज्ञान है। उसके बाद में आगे चलते हैं चेतना का विज्ञान। इसमें 19वीं सदी तक इसको माना गया है
चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान, चेतना के विज्ञान के अंदर पहला नाम आता है विलियम जेम्स विलियम वुंट टिचनर, जेम्स सल्ली, ये सभी नाम चेतना का विज्ञान को समर्थन करते हैं कि मनोविज्ञान जो है वो चेतना का विज्ञान है। 19वीं सदी तक ये परिपाटी चली है, 19वीं सदी तक, फिर इसका भी खंडन हो गया और अंत में आ जाता है व्यवहार का विज्ञान। याद रहे, चेतना के विज्ञान को संरचनावाद भी कहा गया है। चेतना के विज्ञान को संरचनावाद भी कहा गया है। अंत में बात आती है व्यवहार का विज्ञान। अब देखो यहां पर क्रम जो चलता है, आत्मा का विज्ञान नंबर 1, नंबर 2 पर मन का विज्ञान, नंबर 3 पर चेतना का विज्ञान और नंबर 4 पर आता है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान के अंदर जो महोदय आते हैं, मनोवैज्ञानिक आते हैं, नंबर 1 पर जे.बी. वाटसन, उसके बाद में नंबर 2 पर आते हैं मैकडूगल, फिर है थॉर्नडाइक और एक है स्किनर महोदय। ये सभी मनोवैज्ञानिक मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान बताते हैं। इनके अनुसार मनोविज्ञान जो है मानव के व्यवहार के बारे में बात करता है, मानव के व्यवहार के बारे में चर्चा करता है। अब इसको समझिए। नंबर 1 आत्मा का विज्ञान। इसे शॉर्ट में अगर आप समझना चाहते हैं SPAD, इस तरीके से याद कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक इसका हो जाएगा सपाट। SPAD, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्त। याद रहे, सुकरात का शिष्य है प्लेटो, प्लेटो का शिष्य है अरस्तु। इस तरीके से भी इसको याद रखा जा सकता है, सप्पा, है ना, सपाट। तो ये आत्मा का विज्ञान बताते हैं। इनके अनुसार जो है वो आत्मा सबसे ऊपर हाईएस्ट वर्च्यू जो है वो आत्मा है। लेकिन आत्मा के विज्ञान का सर्वप्रथम खंडन कर दिया गया 16वीं सदी के अंदर। आत्मा के विज्ञान का खंडन कर दिया गया। इस आधार पे खंडन किया गया कि आत्मा का आकार नहीं है, आत्मा का आकार नहीं है, कि अगर हम आत्मा को एक बार के लिए मान भी ले तो आत्मा दिखती कैसी है, सूक्ष्म है, बड़ी है, अति सूक्ष्म है, उसका आकार क्या है, इस बात को कोई भी बता नहीं पाया, पहली बात। और दूसरी बात, आत्मा का स्वरूप कैसा है, स्वरूप नहीं है, कोई नहीं बता सकता कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। तो आत्मा का आकार और आत्मा का स्वरूप, इन दोनों को कोई भी नहीं बता पाया। इसलिए आत्मा के विज्ञान की जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है, उसको अमान्य घोषित कर दिया गया कि इन बातों को नहीं माना जा सकता कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। ध्यान रखिए, आत्मा के विज्ञान का खंडन करने के बाद में 17वीं 18वीं सदी के अंदर बात आई मन के विज्ञान की। पोम्पोनोजी ने सर्वप्रथम बताया कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। हमारे मन में क्या चलता है, हमारे मन के अंदर जो भी तमाम बातें हैं वो हम मनोविज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। और इनकी बात का समर्थन किया है हॉब्स ने, लॉक ने, पिरेनिस ने, थॉमस रीड ने, इन सभी लोगों ने मन के विज्ञान का समर्थन किया है। एक लिबनीज महोदय भी हैं, लिबनीज महोदय ने भी मन के विज्ञान का समर्थन किया है। लेकिन 17वीं 18वीं शताब्दी तक ही चला, बाद में
मन के विज्ञान का भी खंडन कर दिया गया। खंडन किस आधार पे किया गया उस बात को समझिए कि मन का विज्ञान जो है वो क्यों नहीं है। चूंकि मन अमूर्त है, मन अमूर्त है, अमूर्त वस्तु है, अमूर्त वस्तु है, मन को कोई देख नहीं सकता, मन को कोई पढ़ नहीं सकता। इसलिए मन को कोई देख नहीं सकता, मन को कोई पढ़ नहीं सकता, मन को कोई सुन नहीं सकता, देख नहीं सकता, उसको पढ़ नहीं सकता, उसको सुन नहीं सकता, सभी में नहीं नहीं। यानी मन अमूर्त वस्तु है, मन को देख नहीं सकते, मन को पढ़ नहीं सकते और मन को सुन नहीं सकते। कवि लोग कहते हैं मन की गति न चालिए, मन की गति है और मन में 1000 घोड़ों की ताकत होती है। एक पल में हमारा मन यहाँ है क्लास में, एक ही पल में हमारा मन जर्मनी जा सकता है, अमेरिका जा सकता है ना, हमारे घर पे जा सकता है, कहीं पर भी जा सकता है। तो मन की गति को कोई भी नहीं भांप सकता। इसलिए मन के विज्ञान के तर्क का भी क्या कर दिया गया, खंडन कर दिया गया, इसका भी खंडन कर दिया गया, है ना। आधार मैंने बता दिया है कि मन अमूर्त वस्तु है, मन को देखा नहीं जा सकता, मन को पढ़ा नहीं जा सकता, मन को सुना नहीं जा सकता। इसीलिए इसका खंडन कर दिया, क्योंकि हम दूसरों के मन में क्या चल रहा है इस बात को कभी नहीं समझ सकते। कई बार तो हम हमारे मन में क्या चल रहा है हम वो भी नहीं समझ सकते, तो दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये बात हम 100% कभी भी नहीं बता सकते। हाँ ठीक है, एक अनुमान बता सकते हैं कि फला व्यक्ति के मन में ये विचार चल रहा होगा, परिस्थिति और वातावरण के अनुसार बता सकते हैं, लेकिन वो बात कितनी सत्य है इसको तर्क के आधार पर, विज्ञान के आधार पर खरा नहीं उतारा जा सका। इसलिए मन के विज्ञान को भी खारिज कर दिया गया, इसकी भी आलोचना हुई, इसका खंडन हो गया। उसके बाद बात आती है चेतना का विज्ञान, जो 19वीं सदी के अंदर, अगर मैं बात करूं सन की, तो 1879 के अंदर नाम आया है विलियम वुंट महोदय का। इन्होंने जर्मनी के लिप्जिंग विश्वविद्यालय में, लिप्जिंग जो जर्मनी में है उसके विश्वविद्यालय के अंदर मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला की स्थापना की है। याद रखिएगा, मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला लिप्जिंग पड़ता है जर्मनी के अंदर, उस विश्वविद्यालय में स्थापना की है, जिसका उस विश्वविद्यालय का वर्तमान में नाम है कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय, जर्मनी के अंदर है। तो उस समय उन्होंने कहा कि चेतना का विज्ञान है, उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान है ऐसा इन्होंने बताया है। लेकिन इस बात को सिगमंड फ्राइड महोदय ने, यहां लिख रहा हूं मैं, एस फ्राइड महोदय ने खंडन किया। एस फ्राइड महोदय ने कहा कि अगर अपन बात करें चेतन की तो मन की 3 अवस्थाएं हैं। नंबर 1 चेतन, नंबर 2 अर्धचेतन, और अगर मैं नंबर 3 की बात करूं, नंबर 3 अचेतन। तो सिगमंड फ्राइड महोदय कहते हैं कि मन का चेतन भाग 1/10 ही होता है, मन का चेतन भाग 1/10 ही होता है, जबकि अचेतन भाग 9/10 होता है। यानी हमारे मन का अचेतन भाग जो है बहुत बड़ा होता है और चेतन भाग बिल्कुल ही छोटा होता है। इसलिए मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहना कहीं भी उचित नहीं है। अतः चेतना का विज्ञान के तर्क को भी सिगमंड फ्राइड महोदय के द्वारा खंडित कर दिया गया। और अब हम आते हैं मनोविज्ञान के चौथे चरण के अंदर, जिसका नाम है व्यवहार का विज्ञान। चौथा चरण है व्यवहार का विज्ञान।
और व्यवहार के विज्ञान का जनक माना जाता है जे.बी. वाटसन को। जे.बी. वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान हमारे क्यों, कहां, कैसे, कब का जवाब देता है। मनोविज्ञान हमारे व्यवहार में क्यों, कहां, कैसे, कब, इन सब का जवाब देता है। इसलिए मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और व्यवहार के विज्ञान का समर्थन करते हैं जे.बी. वाटसन के साथ साथ विलियम मैकडूगल, थॉर्नडाइक और बी.एफ. स्किनर महोदय। इन सब के द्वारा कहा गया है कि भाई मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार का विज्ञान है। अब हम बात करते हैं कि जो मनोविज्ञान है, मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुस्तक में, किस व्यक्ति ने किया है? तो मनोविज्ञान शब्द का उल्लेख मिलता है एक पुस्तक जिसका नाम है साइकोलॉजिया। और साइकोलॉजिया पुस्तक लिखी है रुडोल्फ गोइक्ले ने 1590 के अंदर। उसके अंदर मनोविज्ञान या साइकोलॉजी शब्द मिलता है। रुडोल्फ गोइक्ले ने शब्द दिया है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, इस शब्द का उल्लेख किया है साइकोलॉजिया के अंदर, मनोविज्ञान शब्द का उल्लेख किया है 1590 के अंदर। इनकी पुस्तक का नाम है मनोविज्ञान। तो आज हम मनोविज्ञान के अंदर पढ़ चुके हैं मनोविज्ञान किस तरीके से अपनी परिभाषाओं की ओर विकास करता है। तो अब हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मनोविज्ञान की परिभाषाएं। मनोविज्ञान की बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग लोगों ने बताई हैं, बिल्कुल सरल परिभाषाएं हैं, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहली परिभाषा पहली परिभाषा लिखवा रहा हूं, मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान है। पहली परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान है। ये परिभाषा किस महोदय के द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है जे.बी. वाटसन महोदय के द्वारा दी गई है। ध्यान रखिएगा, व्यवहार शब्द का इस्तेमाल हुआ है। व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान, दो शब्द याद रखने, निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? जे.बी. वाटसन के द्वारा दी गई है। अब हम बात करते हैं मनोविज्ञान की दूसरी परिभाषा है मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। अब देखिए, पहले जो शब्द आया वो केवल व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान है। यहां पर शब्द आया मनोविज्ञान आचरण, पहला शब्द है आचरण, दूसरा शब्द है व्यवहार, कि आचरण और व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है।
ये परिभाषा दी है विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल महोदय ने ये परिभाषा दी है कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। ठीक है। फिर तीसरी परिभाषा बिल्कुल सरल है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा। आत्मा की बात हुई। आत्मा के बाद मन को त्यागा, दूसरा चरण। उसके बाद चेतना को त्यागा, तीसरा चरण। चेतना को त्यागा। अब वह व्यवहार को अपनाए हुई हैं। ये परिभाषा दी है वुडवर्थ महोदय ने। ये परिभाषा दी है वुडवर्थ महोदय ने, यानी इन्होंने चारों चरणों का उल्लेख कर दिया कि पहले आत्मा को त्यागा, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना को त्यागा और वर्तमान में व्यवहार को अपनाए हुई है। तो ये परिभाषा जो है यह है वुडवर्थ महोदय की। 3 परिभाषाएं हो गई। अब मैं बात करता हूं चौथी परिभाषा के बारे में। मनोविज्ञान, चौथी परिभाषा लिखवा रहा हूं, मनोविज्ञान मानव व पशु व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान मानव व पशु व्यवहार का अध्ययन करता है। ये परिभाषा दी है मॉर्गन महोदय ने। ये परिभाषा किसने दी है? मॉर्गन महोदय ने। मॉर्गन महोदय कहते हैं कि मानव व पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है मनोविज्ञान के अंदर। मानव व पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अगली परिभाषा है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार व अनुभव का विज्ञान, ये परिभाषा दी है स्किनर ने। ये परिभाषा दी है स्किनर महोदय ने। परिभाषा दी है स्किनर महोदय ने कि मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। व्यवहार व अनुभव, 2 शब्द याद रखने हैं, व्यवहार व अनुभव। अगली परिभाषा है मानव के व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन। 2 शब्द याद रखने हैं, मनोविज्ञान मानव व्यवहार व दूसरा शब्द है मानव संबंधों। अब देखिए, मानव व्यवहार व मानव संबंधों, 2 शब्द आए हैं। मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। ये बात कही है, 2 शब्द है, मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। ये बात कही है क्रो एंड क्रो ने। ये बात कही है मनोवैज्ञानिक क्रो एंड क्रो ने। हमने 6 परिभाषाओं के बारे में बात कर ली है। एक बार मैं वापस डिस्कशन में लाता हूं ताकि आप इन चीजों को अच्छे से याद कर पाएंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित एवं विशुद्ध विज्ञान, तो शब्द आ जाएगा जेबी वाटसन। व्यवहार शब्द होना चाहिए, व्यवहार का निश्चित और विशुद्ध विज्ञान है। फिर दूसरी परिभाषा के अंदर आया कि आचरण व व्यवहार का
यथार्थ विज्ञान है। देखो, विशुद्ध विज्ञान जेबी वाटसन, यथार्थ विज्ञान मैकडूगल महोदय। फिर आया मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम आत्मा को त्यागा, मन को त्यागा, चेतना को त्यागा, अब वह व्यवहार को अपनाए हुए हैं। ये परिभाषा दी गई है वुडवर्थ महोदय के द्वारा। अगली परिभाषा, 6 परिभाषाएं हमने नोट कर ली हैं। अगली परिभाषा के बारे में हम बात करते हैं। इन 3 परिभाषाओं को मैंने बता दिया, शॉर्टली कैसे याद करना है। अगली इन 3 परिभाषाओं में देखो, मनोविज्ञान मानव व पशु, मानव व पशु शब्द का इस्तेमाल केवल मॉर्गन ने किया है। मानव व पशु व्यवहार का अध्ययन, मानव व पशु व्यवहार का अध्ययन मॉर्गन। फिर यहां पर शब्द आया है मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव, व्यवहार व अनुभव का विज्ञान, व्यवहार के साथ अनुभव को जोड़ा है स्किनर महोदय ने। व्यवहार व अनुभव का मनोविज्ञान है, उन्होंने ऐसा कहा है। व्यवहार व अनुभव का विज्ञान बताया है स्किनर ने। और अंतिम 6ठी परिभाषा, मनोविज्ञान मानव व्यवहार व मानव संबंधों का अध्ययन है। मानव के व्यवहार और मानव के संबंधों का अध्ययन बताया है क्रो एंड क्रो महोदय ने बताया है। अगली परिभाषा है आधुनिक, अगली परिभाषा, परिभाषा नंबर 7 लिख रहे हैं, आधुनिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का संबंध। 7वीं परिभाषा लिख रहे हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार, व्यवहार के विज्ञान से है। एक बार वापस पढ़ लीजिए, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के विज्ञान से है या व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से हैं। ये दोनों शब्द मिल सकते हैं, व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से हैं, खोज से हैं, वैज्ञानिक खोज से हैं। देख लीजिए, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के विज्ञान से है। अगर विज्ञान नहीं मिलता है तो शब्द मिलेगा व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से हैं। ये परिभाषा दी है वैज्ञानिक खोज वाली मन महोदय ने ये परिभाषा दी है। मन महोदय ने ये परिभाषा दी है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार के वैज्ञानिक खोज से है। मन की परिभाषा है। अगली परिभाषा लिख रहा हूं मैं, 8वीं परिभाषा। 8वीं परिभाषा, परिभाषा है सर्वोत्तम शब्द से शुरू होने वाली, कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा, मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा, सर्वोत्तम परिभाषा चेतना। अब एक शब्द याद रखना है कि सर्वोत्तम परिभाषा, किसी ने भी सर्वोत्तम शब्द का उल्लेख नहीं किया है, तो यहां एक शब्द आया है सर्वोत्तम परिभाषा, दूसरा शब्द आया है चेतना के वर्णन व व्याख्या से, व्याख्या से हैं। तो मूल शब्द आपको याद रखना है सर्वोत्तम परिभाषा। सर्वोत्तम परिभाषा याद हो जाएगा आपको। ये परिभाषा दी है विलियम जेम्स ने, ये परिभाषा दी है विलियम जेम्स ने। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन व व्याख्या से है। मन चेतना का जो वर्णन करता है और चेतना की जो व्याख्या करता है वही मनोविज्ञान है। तो ये सर्वोत्तम परिभाषा इन्होंने बताई है, सर्वोत्तम परिभाषा बताई है विलियम जेम्स के द्वारा कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा चेतना के वर्णन व व्याख्या से है। अंतिम परिभाषा के रूप में हम पढ़ने वाले हैं, जैसे इसमें यह शब्द आया सर्वोत्तम, उसी प्रकार से एक और परिभाषा है मनोविज्ञान की सबसे, मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक। अब इंपोर्टेंटली शब्द क्या हो गया है, संतोषजनक। याद रखिएगा, मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा, परिभाषा मानव व्यवहार
याद रखने वाला जो शब्द है वो ये है, सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार का या मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में है। मानव परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में है, विज्ञान के रूप में अध्ययन करने से है, यूं कह सकते हैं हम, अध्ययन करने से हैं। ये परिभाषा दी है पिल्सबरी ने। पिल्सबरी महोदय कहते हैं कि मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा, शब्द याद रखना है, सबसे संतोषजनक परिभाषा कि मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में, मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में उसका अध्ययन करना, ये परिभाषा दी है पिल्सबरी महोदय ने। तो इस प्रकार ने हमने पढ़ा है मनोविज्ञान के अलग अलग विकास के चरणों को, मनोविज्ञान की परिभाषाओं को। अगले भाग के अंदर हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के मूल्य क्या हैं, मनोविज्ञान के क्षेत्र क्या हैं और मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है, मनोविज्ञान का मूल्यांकन आगे के पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।